we had parted off with EPS, how to calculate EBIT, and what is the effect of EPS on the capital structure. हम अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो है कि वी फर्स्ट फाइंड आउट कि इफ द फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी जो हम डेट उसके अंदर डाल रहे हैं व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन एंड हाउ डज इट इफेक्ट द फंड ऑफ द शेयर होल्डर्स, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस क्वेश्चन विल बी देयर कम, मतलब कि पॉजिटिवली. Next is, and when this question comes, it comes only in the options, not in that is कि इसके अलावा कोई theoretical हो. Both the questions come from the same kind of segment. The next is, ये तो हम capital structure ही कर रहे हैं. तो the other factors that affect the capital structure, the factors affecting the capital structure of a company. तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवरेज, वेदर वी आर एबल टू टेक द लोन. जो लोन हम लेंगे, डेट लेंगे, इज इट गोइंग टू बी फेवरेबल और नॉट. नाउ द सेकेंड इज वी नीड टू गो विद द अदर फैक्टर्स. फर्स्ट, व्हेन यू टेक अ लोन, जब आप लोन लेते हो तो आपको उसका वापस भी देना है एंड यू ऑल्सो नीड टू पे द कैश ऑब्लिगेशन, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वेदर इट इज डिबेंचर और अ लोन, कमर्शियल लोन, आपको दोनों में. सो बिफोर रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम द डेट, द बिजनेस मस्ट कंसिडर कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड फ्लो. Will it be able to pay back the interest, because it might be having other variables also. आपके पास और भी fixed cash obligations और भी होंगी. Then अब be alert, be careful. What is interest coverage ratio? Though it is not a numerical question, but it means the number of times a company can cover it. ये हम कैलकुलेट करते हैं when we are actually planning. जब हम प्लान करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे प्रॉफिट से हम कितनी बार इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को दे सकते हैं. हाई ICR reduces the risk of failing to meet interest obligation. Reduces the risk मतलब अगर आपके पास कैश फ्लो एक्स्ट्रा है, दिस इन अनदर सेंस कि आपका जो कैश है, आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है कि इट विल नॉट बी अफेक्टिंग द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंपनी, तो फिर आपके लिए इट इज फेवरेबल. इन अनदर वर्ड्स, अगर आपके पास 1,000 रुपीज, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, 1,000 आपके पास है प्रॉफिट एंड आपको जो इंटरेस्ट देना है ओवर अ पीरियड आपको देना है 200 रुपीज. तो यानी कि आपके पास 5 गुना पैसा है. यू आर हैविंग 5 टाइम्स, यानी कि जो रेशियो है वो आपका इट इज फेवरेबल. दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अ गुड ICR, दैट मीन्स it reduces the risk of failing to meet. So that is one important concept when we are calculating it. Now ICR का ही थोड़ा extended version है आपका debt service coverage ratio. ये एक बार पेपर में आया था, once it came. Just to explain, आपके जो 4 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ना, 2 बार आपको जो उसका क्या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, उसमें ये आया था वंस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट सर्विस कवरेज रेशियो. इट इंडिकेट्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट. इसको जब आप पढ़ते हो तो इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन कि दिस इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ICR, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. उसमें जो आपके
नेगेटिव्स है ये उसको भी कवर करता है, यानी कि द नेक्स्ट कैलकुलेशन यू डू इज कि व्हाट इज द कंपनीज एबिलिटी जो इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल को भी देना है, व्हाट विल बी लाइकवाइज. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ डिबेंचर at the rate of 8% for 3 years. मैंने 100 crores डिबेंचर लिया है फॉर 3 years at the rate of 8%, यानी कि फॉर 3 years आई नीड टू पे द इंटरेस्ट. तो पहला मेरा होगा कि मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मेरा प्रॉफिट कितना है कि मैं जो ये इंटरेस्ट है उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम पे कर पाऊं. देन जो डेट्स हम ले रहे हैं उसमें यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, एंड वंस यू आर कंप्लीटेड विद द टेन्योर आपको पैसा वापस भी करना है. यू नीड टू पे दिस. तो व्हाट इज द कंपनीज एबिलिटी? आपको मैं और सिंपल टर्म में बताती हूँ. जब हम लोन देते हैं, नॉट इन द कंपनी स्ट्रक्चर, इन अ जनरल स्ट्रक्चर, से आई एम टेकिंग अ लोन. आज मैं मतलब कि 50,000 रुपीज लोन लेना चाहती हूँ. नाउ लोन देने वाला तो मुझे 50,000 इमीडिएटली दे देगा कि मैम ले जाओ, बट आई नीड टू सी माई अर्निंग, आई नीड टू सी माई डेली charges, then I need to see what are the other debt I have taken, अगर मैंने कोई और debt लिया है उसको, then interest मुझे पे करना है, and जो मैंने 50,000 लिया है after 6 months 1 year I have to repay. यानी मेरे पास इतना कैश होना चाहिए, या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं ओवर अ पीरियड कि आई एम एबल टू गिव बैक दैट 50,000 विद इन 6 months or 1 year, वॉट एवर द टेन्योर इज. And this we would be calculating with the profit, with the other elements, other factors कि कितना कंपनी बचा सकता है. पैसा लेना बड़ी बात नहीं है, बट विल इट बी एबल टू प्लो बैक, विल इट बी एबल टू गेट द प्रॉफिट कि 3 साल बाद उसने जो 100 crores दिए हैं वो वापस करेगा. तो दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज डेट सर्विस कवरेज रेशियो. इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म फॉर इंटरेस्ट कवरेज. इंटरेस्ट वाले में हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कितनी बार हम इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं, कितना हमारा कैश फ्लो है. इसके अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी देखते हैं. विल इट बी एबल टू, विल द प्रॉफिट बी इन दैट वे, हम प्रोजेक्ट करते हैं. देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज अगर हाई रिटर्न्स है तो डेफिनेटली आप वापस कर सकते हो. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव टेकन, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट बैक. कॉस्ट ऑफ डेट. A company may raise funds if it has the capacity to borrow at a lower interest. हम डेट हायर इंटरेस्ट पर ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी लेते हैं. We should not take it when we are, even if the company is projecting to make profit, then also it should never go for a debt with high interest rate. Tax rate, I told you जब हम EPS calculate कर रहे थे, तो I told you one thing and I think you all have learned that आपका जो ये था, even though it is easy, but learn करके रख लेना. And I had given you one mnemonics for that. एक भूखा इंसान था. तो हम इसमें जब टैक्स को देते हैं तो टैक्स इज नॉट पेड ऑन इंटरेस्ट. जब हमने डिबेंचर इश्यू किया, लोन लिया, तो वी डोंट नीड टू पे द टैक्स. तो देयरफॉर वी आल्सो सी कि अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो देन वी मे गो फॉर डेट, वी मे नॉट गो फॉर इक्विटी. And tax rate depends on many other factors. Tax is not a static नहीं रहता है. It depends on many things. किस चीज पर कितना टैक्स है, कहाँ से उठा क्या ले रहे हैं, what kind of business you are having. So we need to also calculate that whether the tax is more
then we may go for loan. Cost of equity. Cost of equity is agar if the company has high financial risk is loss of going into loss. Its shareholders normally जब हम रिस्क उठाते हैं 11th स्टैंडर्ड में था मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मतलब एक एंटरप्रेन्योर का एक दिस इज हिज स्ट्रेंथ कि जितना आप रिस्क उठाते हो आप प्रॉफिट में भी रह सकते. सो इफ यू आर टेकिंग द रिस्क, the shareholders expect high rate of return resulting in increased cost of capital. क्योंकि shareholders कहेंगे हम रिस्क उठा रहे हैं. रिस्क क्या है कि भाई कितना डेट लेना है, डेट से कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, और हम तुक्का लगा रहे हैं. दिस अ प्रोजेक्शन. So when we are taking this risk, we also expect we should have higher to equity का cost in that way. Flotation. In the next chapter you have flotation money. Normally most of the companies don't, either they use the retained earnings या कई बार they have to raise fund for it also. उसके लिए भी उनको funds जो है वो raise करने पड़ते हैं. कई बार तो उनके पास होता है. Now flotation cost जो है that involves the underwriters जिनको हम लोगों ने appoint करना है, the bankers, and then the legal procedure, the prospectus, issue of the prospectus, and ये सब कुछ जो है to raise the capital you need to raise the flotation cost first. मतलब इन सब चीजों के लिए you need the ready cash. Most of the time हम लोग जो है either we go with the retain or we go for commercial paper. Most of the time या तो हम retained earning को रख लेते हैं या फिर हम लोग जो है commercial paper लेते हैं. Commercial paper you will be reading, you actually it is not there but I'll definitely do with you. Commercial paper is a money instrument जो 1 year के अंदर हमें वापस करना होता है. So large companies flotation cost के लिए commercial paper लेती है. That's a way to raise a fund. वो है risk consideration. देखिए बच्चा, डेट में रिस्क ये है कि आपको इंटरेस्ट देना होगा, एंड इन केस यू आर violating or you are failing, then it may result in legal debate. A company opts for debt as a source of finance depending on operating risk and overall business risk. Company with lesser business risk has the capacity to opt for higher debt. मतलब लॉस में जाने के संभावनाएं कम होनी चाहिए. Flexibility. This is another factor we keep. The choice of debt depends on company's potential to borrow. Level of flexibility it wants to retain. अब होता क्या है, SEBI हमारे ऊपर जो है when we are raising the capital through debentures, through loan capital, through equity, they have a control. तो वो आपकी कंपनी के ऊपर जो है they put a cap कि आप कितना लोन उठा सकते हो through various sources. Now it has to be flexible because future में हम लोगों को किसी इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत हो और आपने ऑलरेडी वो जो आपका जो मतलब कि you have already taken that, then so you need to have a flexible approach for that. Maybe today you have taken, tomorrow you need it, but there are certain constraints. आपके ऊपर कुछ constraints होती हैं, कुछ restrictions होती हैं. So you have to see whether you have crossed that border line. तो आपको वो border को रखना है. Control. In the debt, you don't have any control. आपको control को dilute नहीं करना है. आपने loan लेना है, and if it is आपका जो है financial leverage positive में आ रहा है, तो you may go.
बट इफ यू आर टेकिंग द इक्विटी, और इक्विटी आप कितना लेना चाहते हो, नाउ सी व्हाट हैपेंस, यू नो दिस, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, 51% जिसके पास रहता है दैट पर्सन इज एक्चुअली द ओनर। तो कितना आप डाइल्यूट करना चाहते हो, हाउ मच यू वांट टू डाइल्यूट, those who are with you, are they ready to dilute that? Because once you are raising the equity shareholders, that means आपका जो control है, that is also going to be diluted. अगर आज हमारे पास 200 shareholders and tomorrow we are inviting 200 more, so now the control is with 400. So are you ready? Then the regulatory framework. As I said, SEBI has so many restrictions. अभी पीछे I don't know which company was supposed to raise the fund and SEBI ने मना कर दिया. It was a very famous company. Right now I'm not remembering. I think it refused. Similarly, आपका जो very famous physics वाला है, they have also opted. So they are under the process. So there are so many regulatory framework. Stock market. स्टॉक मार्केट में अभी तो खैर आज की डेट पर तो द स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली बुलिश, नो बियरिश. द चॉइस ऑफ रेजिंग फंड डिपेंड्स ऑन स्टॉक मार्केट कंडीशन. बुल मार्केट attracts issue of shares while in bearish debts are on easy option. मतलब अगर ऊपर का पीरियड चल रहा है बुलिश, तो देन यू आर, बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग. बट इफ द कंडीशन इज sluggish, राइट, अभी 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 कोई शेयर, नॉर्मली अभी शेयर्स को लोग खरीदते हैं बट नॉट द न्यू शेयर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो विद द शेयर्स which they may think better in the future. तो अभी का जो पीरियड है, ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, अभी फॉर द पास्ट 4 or 5 days द स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली डाउन. और इस वक्त में कोई भी अगर आईपीओ या फिर कोई भी मतलब इश्यू होता है, तो द पीपल मे नॉट बी एबल टू, बिकॉज वो ये देखेंगे कि भाई हमारा ऑलरेडी जो पैसा लगा हुआ है दैट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन, तो हम और क्यों खरीदें. दैट्स अ कॉमन टेम्परामेंट. सो ऐसे पीरियड में इट इज गुड टू गो फॉर अ डेट. बट इफ यू फील दैट द स्टॉक मार्केट इज गुड, इट इज गोइंग टू रेज और इट इज ऑन द राइज पीरियड, पॉजिटिव है एटमॉस्फेयर, देन यू कैन गो फॉर द इक्विटी शेयर. अभी क्या है, द वॉर इज गोइंग ऑन, राइट. अब वॉर की वजह से प्रॉब्लम क्या आई है, द एंटायर मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड इज गोइंग इन बियरिश पीरियड. द रीजंस आर, बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होने में, आने में, जान, सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो द कमर्शियल फील्ड हैज बीन इफेक्टेड, और इसकी वजह से अभी शेयर मार्केट जो है दैट हैज कम डाउन. और इस वक्त में इफ अ कंपनी इज रेजिंग द कैपिटल, इट इज टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क. इस वक्त में डेट इज सेफर. अदर कंपनी स्ट्रक्चर, इट्स अ गाइडलाइन. दूसरी कंपनी का स्ट्रक्चर देखना सिर्फ एक गाइडलाइन है. द फाइनल कम डिसीजन तो हमारी ये जो जितने फैक्टर्स हैं इनको देखकर लेना, लेकिन एक बार आपको उनकी दूसरी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना चाहिए. योर फाइनेंशियल मैनेजर शुड रीड, योर फाइनेंशियल मैनेजर शुड गो थ्रू. जो कंपनी ऑलरेडी या तो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है. व्हाट आई सेड, जो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, व्हाट डज इट मीन. प्रॉफिट वाले ने ऐसी क्या चीज ऐड की है और लॉस वाले ने ऐसी क्या ऐड किया था कि वो लॉस में चला गया. सो वी नीड टू गो थ्रू ऑल एंड वन. मतलब कि एक चीज मैं बता देती हूँ कि इट इज नॉट दैट कि एवरी कंपनी हैज टू गो विथ ईच एंड एवरीथिंग. देयर माइट बी समथिंग विच मे बी एडेड और समथिंग विच माइट बी रिड्यूस्ड. बट बिफोर वी मेक अ ब्लूप्रिंट फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर, हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कितना रखना चाहते हैं, हम डेट का रेशियो कितना रखना चाहते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, डेट रखें, फाइनेंशियल लेवरेज अगर हम रख रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन आवर शेयर. Then we go with all the factors and then we decide
what should be the capital structure of a company, right? As I had already told you in the last class, the questions can be in three ways. एक आपका हो सकता है ट्रेडिंग एंड इक्विटी में ऑलरेडी एक कंपनी है, उसका इक्विटी दिया हुआ है आपको, एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लोन. अब लोन अमाउंट वो अलग अलग कर सकते हैं. लाइक इफ द इक्विटी कैपिटल इज 8 lakh, नाउ दे वांट टू टेक अ लोन ऑफ 2 lakh, यानी कि इसमें 10 लाख आपका बन जाएगा. एंड दूसरे में हो सकता है दे आर टेकिंग 6 lakh एज अ इक्विटी एंड 4 lakh एज लोन. ऐसे आपको अलग अलग देंगे. तो जब हम ईपीएस में वैल्यू निकालते हैं ईएटी की, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे होते हैं वी नीड टू गो विद दैट. आप जब ईपीएस को कैलकुलेट करते हो ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो आपका इक्विटी कैपिटल है उससे आप शेयर्स को डिवाइड करते हो, नॉट विद द लोन. जो लोन एड ऑन होता है उसको हम उसमें शेयर्स में लेकर नहीं आते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक आई एम टेलिंग यू. A company is having, मतलब a company is planning 6 lakh rupees complete equity. A company is planning 4 lakh equity plus 2 lakh debt. A company is planning 5 lakh equity plus 1 lakh debt. ठीक है, ये तीन सिचुएशंस हैं. These are three situations. इन द फर्स्ट आपका जो शेयर्स होंगे वो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, अगर नहीं दिया तो हम रैंडमली 10 लेते हैं. सेकेंड वाले में हम 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, और थर्ड वाले में 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 करते हैं शेयर्स के. फर्स्ट वाले में वी आर नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट बिकॉज वी हैव नॉट टेकन एनी लोन. सेकेंड वाले में जो हमने 2 लाख रुपए लोन दिया है उस पर जो हमारा लोन जो इंटरेस्ट होगा वो देंगे. एंड थर्ड वाले में जो हमने 1 लाख लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट है वो देंगे. फिर इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट आया था वो वैसा ही रहेगा. इसमें उस प्रॉफिट से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, इसमें भी माइनस हो जाएगा. अब इस अमाउंट पर हम टैक्स देते हैं. Normally, if the tax is not given, we go with standard 30%, or else if the tax rate is given, we go with the same. फिर जो हमारे पास आता है उसको हम डिवाइड करते हैं विद द नंबर ऑफ शेयर. तो जैसे पहले वाले में 6 लाख है तो उसको 10 से डिवाइड किया, दूसरे में 4 और तीसरे में 5 लाख, एंड वी फाइंड द ईपीएस. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. बच्चे क्या करते हैं, जो 6 लाख का शेयर जो पहले वाले का सेम वो यूज करते हैं फॉर अदर्स ऑल्सो, एंड देन देयर ईपीएस बिकम्स, मतलब कि वो गलत हो जाता है क्वेश्चन. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट? तो विद दिस द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड. अब ये वाला क्वेश्चन अभी तक फिक्स्ड एंड वर्किंग हैज डायरेक्टली कम. ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया भी है, और जब आया है 4 मार्कर में तो डायरेक्टली आया है कि राइट एनी 6 factors, write any 4 factors affecting the fixed capital और working capital. क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है, 9th में इकोनॉमिक्स में पालमपुर में, 11th में हमने बीएसटी में पढ़ा है. एंड अगेन फिक्स्ड कैपिटल इज योर एसेट्स, anything which may be movable or immovable आपका, which is there for the long term, जिसको हम लॉन्ग टर्म क्या उसे फाइनेंस से लेकर आते हैं. तो फिक्स कैपिटल के व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब हाउ मच यू रिक्वायर. क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मच यू रिक्वायर. तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है. क्वेश्चन आता है a company is having a manufacturing unit at Baddi. They need money for buying assets. I'll write down the question quickly.
क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस परचेज? तो ये कौन सा है? दिस इज फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल हमारा वो है जो हम लॉन्ग टर्म से लेते हैं, एंड दूसरा इट ऑल्सो इज अकॉर्डिंग टू फॉर द बाइंग ऑफ न्यू मशीन्स, एसेट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म में रहता है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बहुत ज्यादा इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर किसी वजह से कंपनी को लॉस होता है तो हाई फाइनेंशियल रिस्क, and they are irreversible because they cannot be, it is मतलब क्योंकि हम जो है एक बार ले लेते हैं तो we cannot return it back। आपको पता है कोई भी फिक्स कैपिटल जब हम लेते हैं ना तो उसकी जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है, बट व्हेन यू आर गिविंग इट बैक और यू आर सेलिंग इट बैक तो उसमें आपका लॉस होता है। सो दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर इररिवर्सिबल। इसमें आपके फाइनेंशियल जो डिसीजन है दैट कैन affect the overall growth of the company. What are the factors? फर्स्ट, आपका बिजनेस क्या है? अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था कि अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो नाउ टेक्सटाइल इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी आपका जो आपकी जो कंपनी है उसमें मशीनें लगी हुई, you are having factory, whereas if you are having an advertisement firm, if you are having an advertisement firm, then तो आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। अगर आपका सर्विस सेंटर है तो आपको कम पड़ेगी, बिकॉज आपको मशीनों पर पैसा नहीं लगाना है, आपको मशीनों पर पैसा नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन यू कैन टेक आउट एनी बुक एंड यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 100%, 100%। और ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्कर में, 3 मार्कर में, 1 मार्कर में एमसीक्यू टाइप एंड 3 मार्कर में आपको बताना है रीजन। राइट, दिस कम्स एज अ 1 मार्कर और अ 3 मार्कर। If your company is a manufacturing, it would definitely require more. And if it is a trading or in it, मतलब कि आपका सर्विस प्रोवाइडर है तो it will require less। और यही इसका आंसर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यू कैन सी स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यानी हाउ मच आपने अपने आप को एक्सटेंड किया है। अगर आप एक ऑन अ वेरी वियर्ड साउंड 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कम की जरूरत पड़ती है। आप 1 लाख यूनिट्स करना चाहते हो, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है, तो डेफिनेटली आपका जो है इट वुड बी गोइंग मोर। चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर हमेशा सस्ता होता है, लेबर हमेशा सस्ता होता है, एंड एनीथिंग विच यू आर यूजिंग विद द मशीन्स इज ऑलवेज कॉस्टली। द रीजन इज मशीन की कॉस्ट होती है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, उस पर वर्कर को काम करना पड़ता है। वेर एज वेन यू आर वर्किंग ऑन मतलब कि वेन अ वर्कर इज मेकिंग द थिंग्स तो उसको सिर्फ उसी को पैसा देना होता है। हम लोग जब दिलशाद गार्डन में रहते थे तो देयर वी यूज टू हैव, हमारे एकदम पड़ोसी थे, तो दे वर हैविंग दिस धागा बनाने का बिजनेस था उनका, एमेटो करके, एंड दे यूज टू हैव अ वेरी लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओनली ये जो पीरियड होता है ना, जो अभी वाला पीरियड है, इसमें उनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, बिकॉज दिस इज अ पीरियड यू नो व्हेन टेक्सटाइल बिजनेस इज ऑन द बूम। कपड़े आते हैं तो आपको धागों की जरूरत पड़ती है, तो दे वुड बी यू नो रोपिंग द लेबर्स। मुझे याद है वो लोगों को रोड से बुलाते थे, लेबर्स जा रहे थे तो उनको बुलाते थे कि चलो काम करने की। दे वर नॉट हैविंग द टेक्निक्स, whereas one more person was there, उनका कॉम्पिटिटर, उनका पूरा डिजिटलाइज मशीन था। इट वॉज अ लॉन्ग मशीन एंड इट यूज टू डू ऑल द थिंग्स। सो डेफिनेटली उनके पास मशीन, उनके पास जो लेबर्स थे वो 2 थे, लेकिन जो टेक्निक था वो ज्यादा महंगा था।
तो इफ यू आर लेबर ओरिएंटेड, अगर आपका काम लेबर से काम चल जाता है तो आपको कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको मशीनों की जरूरत पड़ रही है तो देन देर आर सर्टन थिंग्स विच आर मेड बाय हैंड्स ओनली एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच कैन बी मेड ओनली बाय द मशीन्स। तो आपका क्या टेक्निक है? टेक्निकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कंप्यूटर्स आपके जो है एवरी 3 इयर्स इट गेट्स, आपका जो है वो थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, लाइक हमारे मोबाइल्स। So if your assets are becoming obsolete faster, तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। Every 3 years you have to spend. So it depends. आपके कंपनी को ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लाइक अ कंप्यूटर फॉर्म को जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपका जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ आपका चेंज होता है। uh, अभी तो वी आर हैविंग द लाइनेक्स ऑल्सो, जावा हमारा चल रहा है प्लेटफॉर्म में राइट नाउ, बट देर वॉज अ टाइम व्हेन आपका बिल्कुल डॉस प्लेटफॉर्म था। सो डॉस से आपके जो है ना प्लेटफॉर्म्स काफी चेंज हुए थे। सो देर वर मेनी द कंपनीज, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग कंपनीज, दे हैड टू कंप्लीटली चेंज देयर, एक मतलब पूरा उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ा था। सिमिलरली पहले आपका वायर्ड सिस्टम था, फिर वायरलेस आया, आपका लैन वैन आया, तो दे हैड टू चेंज। तो जब आपकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है, देन अगेन यू वुड बी नीडिंग द मनी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, मतलब अभी आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, यू वांट टू गो फॉर 10, तो नेचुरल है कि अभी आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, आपको 2 प्रोडक्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की जरूरत है। बट इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई टू 10, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। सिमिलरली अभी आप यू आर नॉट एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स, आपने अपना मार्केट इंडिया बेस कर रखा है, बट नाउ यू वांट टू अप्रोच टू बांग्लादेश और टू श्रीलंका, वुड रिक्वायर मोर डाइवर्सिफिकेशन। अगेन ग्रोथ से रिलेटेड ही है। If you want to diversify, then new factory, purchasing assets, financing alternatives. Now, कई चीजें ऐसी हैं, अगर आप लोगों को पता, आई डोंट नो हाउ मच यू नो, देर आर सर्टन कंपनीज जहां फोटोस्टेट मशीन्स होती है ना, आपकी फोटोस्टेट मशीन्स, वो लोग उसको खरीदते नहीं है, इंस्टेड दे टेक इट ऑन लीज। सिमिलरली लुधियाना, लुधियाना में आपके जो समर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव द, उनके पास जो है उनका जो काम होता है दैट इज वेस्ट वगैरह होते हैं उनके, वेयर एज इन विंटर्स दे हैव द विंटर क्लोथिंग। तो देर आर सम एरियाज जहां पर द पीपल टेक द मशीन्स ऑन लीज, जो आपके वो स्वेटर्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए, बिकॉज गर्मियों में तो वो काम आते ही नहीं है आपके। तो वो लोग क्या करते हैं, सर्दियों में 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए दे टेक इट ऑन द लीज। इफ यू आर टेकिंग इट ऑन लीज, तो आपको वो सस्ता पड़ता है, बिकॉज आप पूरा पैसा नहीं लगा रहे हो ना, आप पूरा पैसा नहीं लगा रहे हो ना। सो इफ यू आर हैविंग एनी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, दो लोग, आजकल अगर आप लोगों ने सुना हो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना सुना है, क्योंकि मुंह से तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, देर आर एट वर्क वर्क स्पेस ऐसे करके बड़े सारे कोलैबोरेशंस हैं। कोलैबोरेशंस मतलब मिलजुल के काम करना। इवन ऑन द कंप्यूटर्स यू हैव द कोलैबोरेशंस, इवन ऑन द कंप्यूटर्स यू हैव द कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव द कोलैबोरेशन, तो आप मेरे कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर से लिख सकते हो, you can write it. If I give the permission to you, yeah, I'm allowing my students, so if I'm opening the whiteboard, you can also write it on that. Similarly, nowadays there is a culture which is called as at workspace, मतलब आपका जो है जो वर्क स्पेस है आप उसको कोलैबोरेट कर लो, नोएडा गुड़गांव यहाँ पर तो बहुत कॉमन, मतलब की कॉमन है। सो इन, अगर आप इस तरीके से किसी के साथ कोलैबोरेट करके साथ में मिलकर आप जो हो एसेट्स को शेयर कर रहे हो, देन मे बी योर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज लेस, आपको कम जरूरत पड़ती है। सो दिस इज हाउ द वर्किंग कैपिटल, सॉरी द फिक्स्ड कैपिटल अफेक्ट्स, right? So in today's class we have done 2 topics. The first topic is capital structure,
as we have already studied what is capital structure, the ratio of debt and capital and equity, हम उसको financial leverage से पहले we first try to find out how it is going to be beneficial if we are trading on equity. अगर हम उसमें debt amount को add करते हैं, how it is going to. Then today we have discussed what are the factors that affect the capital structure of a company. That is आपका cash flow, interest coverage ratio, debt service coverage ratio, return, cash flow, cost of debt, tax, cost of equity, flotation, risk, flexibility, control, regulation, stock market and other companies structure. फिर हमने पढ़ा द फिक्स्ड कैपिटल, द कैपिटल विच वी मे रिक्वायर ऑन अ लॉन्ग टर्म. तो उसके लिए हाउ मच वी नीड टू एलोकेट, हमें कितना एलोकेट करना चाहिए, बिकॉज वंस यू हैव एलोकेटेड, दिस इज अ लॉन्ग टर्म, इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट, इट इज इररिवर्सिबल डिसीजन. ये पेपर में कई बार आता है क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगा होता है, तो आप उस डिसीजन को वापस नहीं लेकर आ सकते. So what are the factors that we normally take? That is nature. आपका ट्रेडिंग है, ये पेपर में बहुत बार आता है. ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो तो कम है, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा है. स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल मोर, अगर आपका स्केल कम है. चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर आपका कम, एंड इफ इट इज मशीन ओरिएंटेड देन इट रिक्वायर्स मोर. इफ योर specifically your assets require upgradation like computers, then you require more. Growth prospectus and diversification in the coming years, कितना रखना चाहते हो, फिर आपको ज्यादा allocate करना पड़ेगा. If you are having any alternative, instead of going for the machine, you are having any collaboration, आप उसके साथ कर सकते हो. And financing alternative आपके पास है, and level of collaboration is for the workspace, and financing alternative is if you are having lease facility. अगर आपके मतलब आप खरीदने की जगह पर you are taking it on lease, ऐसे मैंने लुधियाना का आपको बताया, this is very, वहां पे बहुत कॉमन है, बिकॉज लुधियाना के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो घरों के अंदर हैं या वेरी स्मॉल यूनिट्स. So most of them go with the lease facilities for 3 months, 6 months. During that period, they do it and फिर वो वापस कर लेते हैं. तो अगर आपके पास ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर सेटअप कर रहा है तो उसको फिर ज्यादा जरूरत पड़ जाती है. देन कोलैबोरेशन, हाउ यू आर यूजिंग द एसेस टुगेदर, लाइक मैंने अभी स्पेस का बताया आपको, एट वर्क स्पेस आपका है. इफ यू आर कोलैबोरेटिंग, लाइक इफ यू आर हैविंग एन, आपके पास जो है जमीन है, आपको उसको जो है रेंट पे करना पड़ रहा है ना. तो अगर किसी के साथ मिलकर आप दे रहे हो तो आप कम दे रहे हो. तो these are the factors that affect the fixed capital of a company. We are left with the last one, that is working capital, which we would be completing in the next class. Since it also requires the explanation, that is why I'm not taking it in a hurry, because there are 2 or 3 things which looks very similar. Business cycle, seasonal factor, production cycle, तीनों बिल्कुल सिमिलर लगते हैं. उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर देंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? डेट एंड इक्विटी दोनों का मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल इन फिक्स. बैलेंस करो, ग्रोथ को पाओ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर ग्रो, राइट?